अब आपको कोरोना वायरस पर ब्रिटेन से आया एक शुभ समाचार हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि 40 वर्ष पहले ब्रिटेन की सरकार अपने देश में चल रहे आंदोलनों से कैसे निपटी थी। 1980 के दशक में जब ब्रिटेन बड़े आर्थिक और श्रमिक सुधारों के दौर से गुजर रहा था, तब वहां भी इन सुधारों के खिलाफ ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन तब वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने इन विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटेन को तरक्की के रास्ते पर जाना है तो वो इन सुधारों से पीछे नहीं हट सकती। और तब ब्रिटेन की लगभग सभी ट्रेड यूनियंस मार्गरेट थैचर के खिलाफ हो गई थी, लेकिन वो इस दबाव में नहीं आई और माना जाता है कि उनके इसी कड़े रुख ने ब्रिटेन की डूबती अर्थव्यवस्था को बचा लिया था और ब्रिटेन ने अपना पुराना वर्चस्व फिर से हासिल किया। आप कह सकते हैं कि भारत भी सुधारों के दौर से गुजर रहा है और भारत यहां से किस दिशा में जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत की सरकार इन दबावों के सामने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के लिए झुक जाती है या फिर देश की बेहतरी के लिए, लॉन्ग टर्म गेन के लिए आगे चलती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे बदलाव ऐसे होते हैं जो शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आते, वो उसका विरोध करते हैं। जो देश की अपनी राजनीति होती है उसके भी ये दबाव होते हैं कि सारे दल उसका विरोध करें। लेकिन जो देश के लिए अच्छा है और जो देश के किसानों के लिए अच्छा है वही होना चाहिए। अब हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी शुभ खबर, खुशखबरी देने का समय हमारे पास है। अभी ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन देने का अभियान अब शुरू हो गया है, यानी कोरोना के अंत का शुभारंभ हो गया है। आज 90 वर्ष की मार्गरेट कीनन को दुनिया की पहली फाइजर कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। अगले हफ्ते मार्गरेट का जन्मदिन है और तब वो 91 वर्ष की हो जाएंगी। अपने जन्मदिन से पहले ही उन्हें कोरोना वैक्सीन एक बर्थडे गिफ्ट की तरह मिली है। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन की ये डोज मुफ्त में दी जा रही हैं और अमेरिका की फार्मा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक ने मिलकर यह वैक्सीन बनाई है। पश्चिमी देशों में ब्रिटेन पहला ऐसा देश है जिसने अपने नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीन के सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और इसे विज्ञान की भाषा में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहा जाता है, यानी ये इस वैक्सीन का इमरजेंसी यूज है। भारतीय मूल के हरि शुक्ला भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें पहले चरण में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हरि शुक्ला की उम्र इस समय 87 वर्ष है। स्वास्थ्य विभाग ने फोन करके इन्हें वैक्सीन लगाने की जानकारी दी है और हरि शुक्ला अब राहत महसूस कर रहे हैं। तो ब्रिटेन के लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो उन तक पहुंच गई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज तो ये खबर हम आपको ब्रिटेन से दिखा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं, हम चाहते हैं कि बहुत जल्द ऐसी ही खबर, ऐसी ही तस्वीरें, ऐसे ही लोग हम आपको भारत में भी दिखा सकें जिन्हें कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। यानी ये वैक्सीन बहुत जल्द कुछ हफ्तों में भारत में भी आ चुकी होगी और वो हमारे लिए भी बड़े खुशी का दिन होगा जब हम ये रिपोर्टिंग भारत से करेंगे। ब्रिटेन में 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को सबसे पहले ये वैक्सीन दी जा रही है। ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ के आसपास है, बहुत कम है, हमारे मुकाबले तो बहुत कम है। हम हैं 135 करोड़ और ब्रिटेन है सिर्फ 6 करोड़, यानी हमारे दिल्ली और मुंबई के बराबर। और वहां के हर नागरिक को इस वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी, वो भी बिना कोई पैसा लिए। लेकिन जब ये वैक्सीन भारत में आएगी तब सारे लोगों तक इसे पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का दावा है कि वैक्सीन हर 100 लोगों में से 95 लोगों को कोरोना संक्रमण से बचा सकती है, यानी 95% तक इफेक्टिव है। हालांकि इस वैक्सीन को स्टोर करके रखना बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि यह वैक्सीन -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ही स्टोर की जा सकती है और इसके लिए खास रेफ्रिजरेटर्स की जरूरत होती है। ब्रिटेन में वैक्सीन देने वाली कंपनी ने भारत में भी इमरजेंसी यूज के लिए आवेदन किया है, पर यहां इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना और दूर दराज के इलाकों तक ले जाना एक बड़ी समस्या होगी। लेकिन हो सकता है कि भारत के जो बड़े शहर हैं, जो मेट्रो शहर हैं, वहां इस वैक्सीन का प्रयोग शायद हो। कोरोना वैक्सीन आने से तो लोग बहुत खुश हैं, चाहे दुनिया के किसी भी देश के हों, पर इंडोनेशिया में इस वैक्सीन के धार्मिक शुद्धिकरण की चर्चा अब चल रही है। इंडोनेशिया ने हलाल सर्टिफिकेट के बाद ही कोरोना वैक्सीन को इस्तेमाल करने की बात कही है। इस्लाम में हलाल और वर्जित श्रेणी की 2 कैटेगरीज होती हैं।
हलाल का सर्टिफिकेट उन चीजों को मिलता है जिनके इस्तेमाल की इजाजत इस्लामिक कानून देता है, और वर्जित श्रेणी में वो चीजें होती हैं जिन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। वहां 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं और वहां खाने पीने के सामान, कॉस्मेटिक्स और यहां तक कि दवाइयों का भी हलाल सर्टिफाइड होना अनिवार्य है। इंडोनेशिया में ज्यादातर दवाइयां दूसरे देशों से आयात की जाती हैं। पिछले महीने वहां पर चीन से कोरोना वैक्सीन की 12 लाख डोज आयात की गई। अब वहां की सरकार को कोरोना वैक्सीन के खिलाफ फतवा जारी होने की आशंका है। इससे पहले वर्ष 2018 में एक और वैक्सीन के हलाल सर्टिफाइड नहीं होने पर वहां फतवा जारी कर दिया गया था। हालांकि अभी तक कोरोना वैक्सीन बनाने वाली किसी भी कंपनी ने हलाल सर्टिफाइड वैक्सीन तैयार करने का दावा नहीं किया है, लेकिन यह बड़ी ही दिलचस्प खबर है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.